નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં શું જોવાના છીએ? તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં દ્વિતીય પરીક્ષા માટે મિત્રો ધોરણ 9 છે કે ધોરણ 9નું મિત્રો હિન્દી જોવાના છે. જે હિન્દીનું પેપર છે મિત્રો 11 છે, અને હિન્દીનું પેપર મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. કેનું પેપર? હિન્દી વિષયનું પેપર મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ. તો મિત્રો, એક નમૂના પ્રશ્નપત્ર છે, મોડલ પેપર છે. તમારે અંત સુધી સાહિત્ય મિત્રો જોવાનું રહેશે. કુલ ગુણ રહેશે મિત્રો કેટલા રહેશે? 50 ગુણ. સમય રહેશે 3 કલાક. તો સાહિત્ય પૂરેપૂરું પેપર જોવાનું રહેશે. તો આપણે હવે શરૂ કરી દઈએ. તો વિભાગ એ છે, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तो प्रश्न नंबर 1 છે, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो. तो શું? સત્ય સુંદર માંગલ્ય કી નિત્ય હો આરાધના. તેમાં આપણો આન્સર રહેશે. શું આન્સર રહેશે? આરાધના આન્સર રહેશે. સી જવાબ આવશે, આરાધના. પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે, માનવો કી એકતા કી પૂર્ણ હો. તો માનવો કી એકતા કી પૂર્ણ હો, તેમાં જવાબ આવશે કલ્પના. શું આન્સર રહેશે? માનવ કી એકતા કી કલ્પના પૂર્ણ હો. તો આન્સર રહેશે કલ્પના. પહેલામાં આન્સર રહેશે આરાધના. પછી છે ત્રીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન, कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आया. तो कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर सिपाही आया था. तो आंसर રહેશે સિપાહી. શું આન્સર રહેશે? સિપાહી. પછી છે આગળના ક્વેશ્ચન, प्रश्न नंबर 4 છે, शिशुपाल किसका डंका बजा देगा. तो शिशुपाल से किसका डंका बजा देगा. तो न्याय का डंका बजा देगा. तो એમાં સી જવાબ આવશે, शिशुपाल न्याय का डंका बजा देगा. 5મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, प्रासादों के कनकाब शिखर होते हैं खाली जगह के ही घर. तो प्रासादों के कनकाब शिखर होते हैं कि खाली घर. तो कबूतरों के. શું આન્સર છે? કબૂતરો. તો પહેલાનો આન્સર છે न्याय का. शिशुपाल किसका डंका बजा देगा. न्याय का. प्रसादों का कनकाब के शिखर होते खाली जगह के ही घर. तो कबूतरों का. तो आंसर આવી રીતે રહેશે. તો સાહિત્ય તમારે આવી રીતે આન્સર દેવાના રહેશે. તો તમને જવાબ આવી રીતે મળી જશે. પછી છે, गरुड़ क्या नहीं होता. तो गरुड़ कहाँ नहीं होता. तो गरुड़ से महलों में नहीं होता. कहाँ नहीं होता? गरुड़ से महलों में नहीं होता. घोंसलों में होता है, पहाड़ों में होता है और जंगलों में होता है. પછી છે, वे ठोकर मारकर क्या दूर नहीं कर सकती. तो वे ठोकर मारकर क्या दूर नहीं कर सकती. તેમાં આપણો આન્સર છે अपने सरदारों की मदहोशी. अपने सरदारों की मदहोशी नहीं दूर कर सकता. તો આવી રીતે આન્સર દેવાનો છે. 7 ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે જોઈ લીધા. તો 8મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, जूही तात्या को कहाँ से खींचकर ला सकती है. तो जूही तात्या को पाताल से खींचकर ला सकती है. પછી છે 9મા નંબરનો ક્વેશ્ચન. तो 9મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, सैलानियों की पंक्तियाँ क्या दौड़ाती नजर आती है. तो सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है. શું? ઘોડે દોડાતી નજર આ રહી है મિત્રો. सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है. પછી છે 4થા નંબરનો ક્વેશ્ચન, हरियाली का सपना किसके આપણે જોઈએ તો हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है. तो कुहासे के. क्या? कुहासे के फूल में बदल जाता है. મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 10 છે. 4 નહીં પણ 10 નંબર યાદ રાખજો. પછી આપણે આગળના ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ હવે. तो આગળના ક્વેશ્ચન છે મિત્રો વિભાગ બી છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. તો એક એક વાક્યમાં તમારે જવાબ આપવાનો રહેશે. તેમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है. તો બાળકૃષ્ણના મુખ પર કેનો લેપ કરેલો છે. તો એમાં જવાબ રહેશે બાળકૃષ્ણના મુખ ઉપર મક્ખન કા લેપ કિયા ગયા है. એટલે માખણનો લેપ કરેલો છે. બીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, सूर धन्य क्यों हुए. तो सूर धन्य શું કામ થયો. તો એનો આન્સર છે, सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं. तो सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं. પછી से योद्धा के मुंह पर वोल्ट क्यों निकला. तो योद्धा के मुंह से वोल्ट क्यों निकला. तो उत्तर, साला शब्द प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा ने मुंह से वोल्ट शब्द निकाला. प्रश्न नंबर 4 से. तो प्रश्न नंबर 4 से, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे. तो सड़क के दोनों ओर आप જોઈએ तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे. भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है. तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है इसलिए उसे वृद्ध कहा है. विधाता के नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया. तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है. પછી છે આગળનો ક્વેશ્ચન. तो 3 क्वेश्चन मित्रों सही तो तुम्हें 4 क्वेश्चन જોઈ લો. थानेदार की क्या विशेषता थी. मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया. सुई का काम कौन नहीं कर सकता. और उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है.
તો સારી રીતે આન્સર જોઈ લો. બધા જ ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે સારી રીતે જોઈ લેવાના રહેશે. તો સારી રીતે મિત્રો તમારા આન્સર રીડ કરી લેવાના રહેશે. પછી આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ હવે. निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए. रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए पैसे कैसे प्रयास किए गए? तेरा आंसर તમે સારી રીતે જોઈ લો. रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई, क्यों? और जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही कैसे दूर हो गई? તો સારી રીતે આન્સર જોઈ લો આના પણ. તો આને પણ તમારે પોઝ કરીને મિત્રો જોઈ લેવાનું રહેશે. સારી રીતે મિત્રો બધા જ ક્વેશ્ચનના આન્સર જોઈ લેવાના રહેશે. પછી આપણે આગળના ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ હવે. प्रश्न नंबर 4 से मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? तो जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र में रहने वाले थे. उस क्षेत्र में बड़े बड़े भाई को दाजू कहते हैं. जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा. गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? तो गामा पहलवान भारतीय शिष्य गुरु परंपरा को मानते थे. इसलिए अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहता है, इसलिए वे अपने नामी शिष्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे. किस तरह के लोगों को गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझाना व्यर्थ है और आज मनुष्य के किस संघर्ष की रत है? तो આવી રીતે આન્સર તમારા સાહિત્યનો આન્સર જોઈ લેવાનો રહેશે. તો મિત્રો હું બધા જ ક્વેશ્ચન ધીરે ધીરે સ્ક્રોલ કરું છું, તમારા સાહિત્ય આન્સર જોઈ લેવાના રહેશે. તો આને મિત્રો તમે સ્ટોપ કરીને જોઈ લેજો પહોંચો. પછી છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो पहलू से ज्ञान अपनी खाली जगह खो रहा है, तो गहराई खो रहा है. तो शू आंसर है क्षमा? गहराई खो रहा है. पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है. 7 समुद्र में हिंसा की आग से पानी खो रहा है. मनुष्य को संसार की जड़ता दूर करने की वृद्धि दी गई है. आज एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है. सांसारिक सुख भोगने की इच्छा कर्ण की नहीं थी. राज्य से प्राप्त वैभव मनुष्य के साथ नहीं ले जाता. कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य कंचन का भार नहीं होते. दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहती है. पशी सदा झरती रहे सदा. गरुड़ महलों में नहीं होता. तो આવી રીતે આન્સર સાહિત્ય તમારે જોઈ લેવાના રહેશે. સાહિત્ય બધાના આન્સર મેં રેડ કલરથી આપણે જોઈ શકો છો, તમે સાહિત્ય જોઈ લો. પછી છે વિભાગ सी છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए. तो कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि को क्या तात्पर्य है? तो આવી રીતે આન્સર સાહિત્ય જોઈ લો. બંનેના આન્સર સાહિત્ય પોઝ કરીને રીડ કરી લેજો. પછી મિત્રો આપણે આગળના ક્વેશ્ચન છે, આ પણ જોઈ લો સાહિત્ય. તો હે કલમ બંધી स्वच्छंद नहीं संसर्ग समझाइए. शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? બંને ક્વેશ્ચનો પણ સાહિત્ય રીડ કરી લો. પછી આગળના ક્વેશ્ચન છે, सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? सूर्य ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? પછી આપણે આગળના ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए और बच्चन जी के पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए. तो आप साहित्य पोस्ट કરીને વાંચી લેજો. तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच में कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? विभाग डी निम्नलिखित विधान सही है या गलत बताइए.
तो आप साहित्य सही गलत मित्रों जो लो। अंधेरी नगरी में महत दो शिष्य के साथ आए, तो सही है। गोवर्धन दास ने अपनी अंधेरी नगरी में ही रहना तय किया, सही है। मिठाई खाकर नारायण दास अलमस्त बन गया था, तो गलत। कल्लू बनिए की दीवार के नीचे गाय दब गई थी, तो गलत। सीधा स्वर्ग जाने का बहु शुभ मुहूर्त था, तो खोटू से मित्रों। અને રાજાને કહા ફાંસી પર મુझे ચડાવો, તો એ સહી હે। તો આવી રીતે આન્સર જોઈ લેવા। પછી આગળના ક્વેશ્ચનના આન્સર પણ જોઈ લો તમે સાહિત્ય। सरसों किस ऋतु की फूली है? तो आप जो तो वसंत ऋतु में। एक और रंग है और दूसरी ओर क्या है? तो रण है। काव्य के अनुसार वीरता किसकी प्रसिद्धि है? वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की। भूषण और चंद्रबरदाई किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं? तो सच्चाई और सत्य के मार्ग पर। दुखी लोगों को किसकी छुटकारा दिलाने की प्रार्थना कवि करते हैं? तो दुखों से। सब लोग किसकी पूजा करें एवं कवि प्रार्थना करते हैं? तो मानवता की। मनुष्य मनुष्य बीच क्या समाप्त होने से कवि कामना करते हैं? तो भेदभाव। तो आ रीते आंसर देवाना रहेशे। पछी विरोधी शब्द लिखिए। परदेशी तो स्वदेशी। आदर तो अनादर। अपराधी तो निरपराधी। सुप्रबंध तो कुप्रबंध। गिरफ्तार तो रिहा। स्वीकार तो अस्वीकार। पछी આપણે આગળના ક્વેશ્ચન છે। સહી શબ્દ સુનકર વાક્ય પૂર્ણ કીजिए। तो मित्रों आमा जवाब बलिदान आवशे, आमा लहरे जवाब आवशे। पछी कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। पछी से वीरता, हमारी वीरता कलंकित न हो ने पाए। ने आपणे जोई लो शब्द समूह माटे एक शब्द। जहाँ शरण लिया जा सके तो शरण स्थल। 100 बरस जीने का आशीर्वाद तो शतायु भव। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो स्वस्ति पंथा। समानार्थी शब्द लिखिए। तो पक्षी तो शू थशे? खग। अंबुज तो जलस, तो वादळ कहेवाय। कूप तो कूवो। मधुकर तो भमरो। धेनु तो गाय। शेरी तो बकरी। नवनीत तो माखण। लोचन तो नयन आँख। कंठ तो गला। नख तो नाखून। साहित्य आ रीते जोई लेवानुं रहेशे। परिच्छेद को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो तमारा फकरो साहित्य मित्रों वाँची लेवानुं रहेशे अने आंसर देवाना रहेशे। पछीना आंसर मित्रों नीचे तमने मळी जशे। मित्रों तमारा आंसर जाते देवानुं रहेशे। फिर निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख उचित शीर्षक दीजिए। तो आ पण साहित्य जोई लो। पछी पत्र लखवानो छे अथवामां। अने पछी निम्नलिखित विषय के लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय तहेवार अने भारतीय किसान। तो आना विषय तमे निबंध लखी शको छो। तो बेस्ट ऑफ लक तमारी एक्जाम माटे। साहित्य तमे आने पर निबंध लखी लेजो। अने जो तमे अमारी यूट्यूब चेनल ने मित्रों सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी लेजो। तो मित्रों वीडियो एंड करीए छीए। जय हिंद, जय भारत।